Creative Stuff Media presents Tom Talk on Mic Season 1. तो आज हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में जानने वाले हैं और उसी के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अदिति जो एक साइकेट्रिस्ट है। तो स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो पर जिसका नाम है टॉम यानी टॉक ऑन माइक। थैंक यू। तो क्या मेंटल हेल्थ पे मूवी का कोई असर होता है? मूवी का एज इन मतलब हम उस मूवीज़ का हमारे लाइफ में ही बहुत ज़्यादा असर इन्फ्लुएंस होता है। हाँ, बॉलीवुड मूवीज़ या कोई भी प्रकार की मूवीज़, तो वो मूवीज़ में किस तरह से ये चीज़ें दिखाई जाती है, किस तरह से मेंटल हेल्थ के बारे में बात होती है, तो वो हमें इन्फ्लुएंस करता है। मूवीज़ की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी ऐसा नहीं बोल सकते, बट द वे वी परसीव इज, जैसे पहले के पिक्चरों में मेंटल हेल्थ को बहुत ही एक फ़नी तरीके से दिखाया जाता था, या बहुत ही मिसकंसेप्शंस स्पेशली अबाउट कुछ ट्रीटमेंट्स, या फिर ECT जो एक ट्रीटमेंट होता था उसके बारे में बहुत ही गलत तरीके से उसमें दिखाया जाता था। तो उसकी वजह से काफ़ी मिथ्स प्रोपोगेट होते हैं, लोगों में और ज़्यादा ही गलत फहमियाँ बढ़ती जाती है। या अगर मेंटल हेल्थ के बारे में कोई मजाक हो रहा है, डिप्रेशन या एंग्जाइटी के बारे में, तो उसी चीज़ वही जो है फिर लोग उसको रेप्लिकेट करते हैं, बिकॉज दैट इज़ हाउ मूवीज इन्फ्लुएंस अस। एंड पर्सनैलिटीज़ एंड इवन रिलेशनशिप्स को लेके, जैसे मूवीज़ में जो दिखाया जाता है कि जिस तरह से बॉडी शेमिंग, फैट शेमिंग या कोई भी चीज़ है, या लड़कियों को लेके जिस तरह से बिहेवियर होता है, या अदरवाइज भी तो वो बिहेवियर हम रेप्लिकेट करते हैं, वो इवेंचुअली जाके फिर रिलेशनशिप्स को एंड स्ट्रेस को बढ़ा सकता है। लाइक रिलेशनशिप्स में इन्फ्लुएंस कर सकता है एंड स्ट्रेस भी बढ़ा सकता है। अच्छा, तो ये इन्फ्लुएंस होने का जो मतलब टॉपिक निकला है कि रिलेशनशिप, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ साइकेट्रिस्ट ये जो अभी बहुत हो रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मतलब वाइफ हस्बैंड पे चीट करना या हस्बैंड वाइफ पे चीट करना या डिवोर्स, अभी पहले भी होते थे लेकिन अभी तो बहुत ऐसा ट्रेंडिंग ही चल रहा है, तो ये क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? आई फील डिवोर्स लाइक यू सेड पहले भी होते थे, एंड अभी आई थिंक एक्सेप्टेंस बढ़ गया है लोगों का कि अगर नहीं वर्क कर रहा है मैरिज तो लेट्स पार्ट वेज। वो एक भी रीज़न है। ऐसा नहीं कि पहले के मैरिजेस बहुत वर्क करते थे। आई सी नाउ ऑल्सो कि अ लॉट ऑफ पीपल इन देयर 50s to 60s के एज में वर इन वेरी बैड मैरिजेस, एंड वो बस इसीलिए कंटिन्यू किया क्योंकि अलग कैसे हो जाए, फैमिली का प्रेशर, बच्चे हो गए तो सेपरेट नहीं हुए। एंड आजकल की जनरेशन में या फिर अभी जो 30s में है, दे रियलाइज अर्ली ऑन कि यार इसके साथ फिर पूरा लाइफ ऐसा नहीं रह सकते। इट्स ओके कि अगर सेपरेट हो गए तो वील बी हैप्पी, और दोनों कमा रहे तो हाँ चल रहा वो है। भी एक रीज़न है। आई थिंक द फैक्ट दैट विमेन हैव बिकम मोर इंडिपेंडेंट मेक्स देम मोर सेल्फ सफिशिएंट, की अलग भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स की पहले नहीं डिवोर्स लेते थे कि अकेले कैसे संभालेंगे, बच्चों के तरफ ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन को लगती है कि अगर मैं डिवोर्स ले लिया मैंने तो बच्चों का क्या होगा, मैं तो नहीं संभाल पाऊंगी, आई एम नॉट अर्निंग, सो एंड ये हस्बैंड मुझे पैसा नहीं देगा, ऐसे भी बहुत बार होता है। सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि एक वो एक्सेप्टेंस बढ़ गया है। एंड दूसरा रिलेशनशिप्स का वी कांट रियली से कि अभी पीपल हैव बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर बाउंड्रीज ऑल्सो, कि हाँ मुझे ये चलेगा ये नहीं चलेगा। ऑल्दो उसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट मतलब कि ऐसा नहीं कि ये नहीं तो नहीं, बट बिकम मोर अवेयर कि हाँ मुझे मेरे लिए क्या सही है क्या सही नहीं है, कौन सा पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये मेरे लिए टॉक्सिक है, जो आजकल बोलते हैं कि हाँ टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक पार्टनर आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। शायद एक पर्सन आपके लिए टॉक्सिक है पर किसी और के लिए शायद ना हो, तो डेफिनेटली आपके लिए कौन से चीज़ें मैटर करती है और सिमिलरली दूसरे पर्सन के लिए क्या मैटर करता है। तो आई थिंक वो एक्सेप्टेंस बढ़ गया है। तो आप मतलब आपके पास जैसे बहुत से पेशेंट आते हैं तो आपको भी स्ट्रेस डिप्रेशन ये आता होगा, तो आप उनसे कैसे डील करते हो? ऐसी आई बहुत लोग ऐसा मुझे पूछते हैं कि आपका काम ही ऐसा है कि सबका सिर्फ प्रॉब्लम सुनते हो आप, दिन भर सब अपनी दुख की बातें बताते रहते हैं, तो डेफिनेटली इट अफेक्ट्स अस। लाइक ऐसा नहीं है कि मतलब आपके माइंड में भी दूसरा कुछ चल रहा है आपके घर का, तो लाइक दैट, हाँ मतलब वो तो है डेफिनेटली। आई हैव माई पर्सनल लाइफ, तो ये तो मेरे लाइफ का पार्ट है सिर्फ। एंड मेरे घर में जो चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं कभी कभी मेरे दिमाग में चलता है, बट वो जो एक थेरेपी स्पेस या जो वर्क प्लेस होता है उसमें वो डिमार्केशन लाना, उसके लिए हमें वैसा सिखाया जाता है कि दैट डिफरेंशिएशन यू हैव टू कीप, कि जब आप वर्क प्लेस में हो सो ट्राई नॉट टू ब्रिंग इन योर बायसेस, मतलब मेरे मन में जो बायस होगा या वो होगा वो लाने का कोशिश मत करो।
ट्राई टू बी न्यूट्रल, नॉन जजमेंटल, वो सब चीज़ें हैं. एंड हाँ, दूसरा जो बोलता है उनकी चीज़ें जब हमें अफेक्ट करती हैं उससे भी हम डील करने के हमारे तरीके होते हैं. एंड मेरी लाइफ में मुझे अगर कुछ स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है देन आई गो टू माई थेरेपिस्ट. आई हैव माई डिफरेंट थेरेपिस्ट. तो उसके पास मैं जाके मेरे बारे में बात करती हूँ अगर मुझे कुछ भी बात करना है. या डेफिनेटली.